ब्रेकिंग न्यूज़ में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है। अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। हमने ईरान के बीच में छुरा घोंपा है, तो यूएस प्रेसिडेंट ने ये डिमांड बिल्कुल की होगी कि आप हमें एयर स्पेस दें। अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है और वहां पर तबाही और बर्बादी हो चुकी है। जो एक चेंजिंग रीजनल सिचुएशन है, पाकिस्तान की सपोर्ट किसके साथ है बड़ी वाज़ेह है, अमेरिका की सपोर्ट किसके साथ है ये बात भी बड़ी वाज़ेह है। और एक जाहिर है हमारा भी एक ऑनगोइंग इशू इंडिया के साथ भी रहा है। हुआ ये कि अब जो है इजराइल के बाद ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर अटैक किया। ये एक बहुत बड़ा हमला था और इस हमले के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशन से एड्रेस भी किया और उसमें उन्होंने ये तफसील बताई, डिटेल्स बताई कि कैसे उनके यानी अमेरिका के वॉर प्लेन्स ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है कि क्या इसके बाद रशिया और चाइना क्या करने जा रहे हैं क्या है। और साथ ही ये बात की जा रही है कि जो हमने पहले भी सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए कहा जा रहा था कि जी वो तो नोबेल पीस प्राइज के लिए जा सकते हैं, तो अब वो नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज को क्लेम कर सकते हैं, जबकि हालात ये हैं कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल की और ईरान की वॉर में अब अमेरिका भी जो है शामिल हो गया है और खुल्लम खुल्ला शामिल हो गया है। यकीनन ये एक बहुत परेशान कर देने वाली खबर है उन तमाम कंट्रीज के लिए जो कहीं ना कहीं से ईरान से कनेक्टेड हैं या अमेरिका के साथ जिनके ताल्लुकात हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे अमेरिका और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो लंच करके आए, तो वहां पर उन्होंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर देना चाहिए। इस किस्म की बातें पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब यकीनन लोग यही सोच रहे होंगे कि जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी अटैक कर दिया है तो उसके बाद जो है वो क्या इसका जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो रखे देती हूँ, फिर मैं आपके लिए इसका जो क्लिप इस वक्त वायरल हो रहा है, जो निशाना बनाया गया वीडियो जो है वो आपके सामने रखूँगी और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कि अगले चंद घंटों में इस दुनिया के साथ क्या होने जा रहा है। तो देखिए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा, ट्रुथ सोशल, उसके बाद वो ट्वीट्स पर भी चला, हर जगह पर चल रहा है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन दी 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नेटन्स एंड इस्फहान। तरफ को ये जो हमारी हमदर्दियां और हमारी दोस्तियां अमेरिका के साथ थी या हैं वो किस तरफ को जाएंगी। लेकिन साथ साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया है और कहा यही जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है, जबकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक छोटी सी कह लीजिए झड़प हुई थी, वॉर हुई थी, जिसको जो समझना है समझे, मैं तो खैर उसको वॉर नहीं मानती, एक अटैक्स जो चले थे तो उसमें जो है वो 90s से जो है वो कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट है कि दोनों एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स जो है उसको अटैक नहीं करेंगे। तो वही अभी तक फॉलो किया जाता है। न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से ईरान के। अब उसके बाद क्या उसमें से किसी किस्म की कोई गैस या कोई और केमिकल जो है क्या वो बाहर निकलना शुरू हो गया होगा या हो जाएगा, और उससे कितना नुकसान हो सकता है कब तक पता चलेगा। कि वो जो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का कहना है कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है। अमेरिका के 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने ईरान के ऊपर जाकर बम बरसाए और 3 न्यूक्लियर साइट को बिल्कुल ही तबाह कर दिया। इससे पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। क्योंकि दोस्तों आशंका तो यही जताई जा रही थी कि ईरान और अमेरिका का भी युद्ध हो सकता है, लेकिन आज अमेरिका ने उसे सही साबित कर दिया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि हमने 40 सालों से ईरान की धमकियां सुनी है, लेकिन हम हमेशा शांत रहे हैं, लेकिन अब ईरान ने हद पार कर दी है, इसलिए ये हमला जरूरी हो गया था। इसके बाद अगर ईरान कोई जुर्रत करता है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया
कहना है कि फील्ड मार्शल मुनीर को क्या इसीलिए ट्रंप ने न्योता दिया था ताकि पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किया जाए, और क्या पाकिस्तान ने ईरान के पीठ में छुरा घोंप दिया है, इसकी भी चर्चा अब चल रही है। वीडियो पूरा जरूर देखें। केमिकल वहां से रिलीज हुआ है या केमिकल जो वहां से समझे कि इन अटैक्स की वजह से केमिकल जो बाहर निकला है या निकल सकता है, उसके बारे में लोग काफी फिक्रमंद हैं और उनका कहना है कि जिससे बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है, ना सिर्फ ईरान को बल्कि और कई कंट्रीज को भी इसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। ये अटैक तकरीबन 3 अटैक जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि अमेरिका ने किए हैं और उसके बाद ईरान ने पलटकर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। तकरीबन 10 जगह पे जो है इजराइल की 10 जगहें जो हैं उनको ईरान ने अटैक किया है, और हरगिज मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये नहीं सोचना चाहिए था कि वो अटैक करेंगे और उसके बाद जो है ईरान आराम से बैठ जाएगा, इसलिए कि ईरान एक बहुत डिफरेंट किस्म की कंट्री है। बहुत से सैंक्शंस ईरान के ऊपर पहले ही लगे हुए हैं, इसके बावजूद ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो भी बात वो अपने आप को समझते हैं कि सही है उसको लेकर ही चलते हैं और अमेरिका के दबाव में नहीं आते। अमेरिकन कांग्रेस जो All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site. और इस वक्त मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगी जो इस वक्त चल रही है, ये लिखकर या ये कहकर कि ये वो तस्वीर है कि जब अमेरिका के वॉर प्लेन्स ईरान की जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है, हम अपना हरमुज बंद करने के साथ साथ भरपूर जवाब भी देंगे। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। पासरा ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब पे काफी हद तक जो है, यानी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उस पे अमेरिकन कांग्रेस काफी हद तक नाराज है। उनका कहना ये कि जी इन्होंने इजाजत के बगैर और अपनी कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस को इन्फॉर्म किए बगैर ये अटैक किया है, जो कि सही नहीं है। और यकीनन उन्होंने कई ऐसे लॉज हैं जो कि अमेरिकन लॉज हैं जो कि तोड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और अब यकीनन उनको सबको फेस करना पड़ेगा। एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है और अब ईरान और इजराइल, जिसमें सोचा जा रहा था कि दोनों अमन की तरफ जाएंगे, बातचीत की तरफ जाएंगे और किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जाएगा, अब फिलहाल ये लड़ाई रुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो और यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे अमेरिका के 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जबरदस्त बमबारी करके पूरे ईरान को हिला दिया है और साथ ही पूरी दुनिया को भी सोच में डाल दिया है। इजराइल और ईरान का युद्ध तो चल ही रहा था, साथ ही साथ अमेरिका भी ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा था, या फिर यूं कहें कि धमकाने की कोशिश कर रहा था कि न्यूक्लियर बम बनाने का ख्वाब छोड़ दें, लेकिन ईरान अमेरिका को ही उल्टा धमकी देने लगा। इसके बाद आशंका ये जताई जा रही थी कि क्या अमेरिका भी डायरेक्ट ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला कर ही दिया। इसके बाद ईरान का कहना है कि अमेरिका को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।